आज का सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जी। ये बार बार पूछते हैं सर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से मैंने एडमिशन लिया है, मैं क्लास 12 की स्टार्टिंग करना चाहता हूँ सर, मुझे 95% गेन करने हैं सर, क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया जाए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में ये क्वेश्चन चलता है कि क्या सर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से पढ़ के 95% गेन किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आंसर राइटिंग सर कैसे करें कि बहुत अच्छे मार्क हमको गेन हो जाए। सर मैंने सुना है कि यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ज़्यादा अच्छा नंबर मिलता है। ऐसे जितने भी प्रश्न तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं अगले 5 से 7 मिनट में उन सारे प्रश्न का डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं बेटा कि लैंग्वेज से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप किस मीडियम से हो। अगर आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा, आपने मटेरियल बहुत अच्छा दिया है तो नो डाउट आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और आपके ही अपने गूगल केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे सोमेश सिंह केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप के बैच से पढ़ाई करके बहुत सारे स्टूडेंट 95% गेन किए हैं प्रीवियस ईयर में। कुछ के इंटरव्यूज़ मैंने यूट्यूब चैनल पर अपडेट भी किए हैं। तो ये भी भ्रम निकाल दो कि सर क्या मैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से पढ़ के 95% गेन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। बेटा कर सकते हो। अब बात करते हैं सर व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रेटजी फॉर गेनिंग 95% फ्रॉम यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम फ्रॉम स्टार्टिंग प्लीज सेस्ट। बेटा एकदम स्टार्टिंग से तुमको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करने की जरूरत है और किस रोड मैप को फॉलो करके आप बड़ी आसानी से 95% पाने का सपना पूरा कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अगर उसका सपना है 95% मार्क गेन करने का, तो जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है सिलेबस। तो मैं हर बच्चे को यही कहता हूँ कि अगर आप कोई भी सपना सजाए हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट सिलेबस। तो इफ़ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम तो आपके पास एक स्पेसिफिक सिलेबस होना चाहिए जो आपकी बात करे। यानी कि आप सीबीएसई पैटर्न पे नहीं पढ़ सकते, आप हिंदी मीडियम के पैटर्न पे नहीं पढ़ सकते, आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्पेसिफिक सिलेबस की जानकारी रखनी पड़ेगी। अब जैसे ही आपको सिलेबस का पता चल गया तुरंत उसके बाद मैं जो बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई अब वेटेज की बारी है। सर ये वेटेज क्या होता है? वेटेज का मतलब किस चैप्टर से किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे और किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगर ये बात आपके दिमाग में पहले ही बता दी जाए तो फिर रास्ता आसान हो जाएगा। आप इमेजिन करो कि आपको प्रयागराज से दिल्ली जाना है, प्रयागराज से दिल्ली जाना है, यू डोंट नो कैसे जाना है, बट अगर आपको ये पता हो कि प्रयागराज से दिल्ली जाने के बीच में केवल 2 स्टेशन पड़ेंगे, वहाँ पर ट्रेन इतनी देर के लिए रुकेगी, वहाँ पर मैं चाय पी सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप कंफर्ट फील करेंगे, आपको हर एक चीज़ पहले से पता होगी। तो अगर हमारे पास सिलेबस की जानकारी होती है तो ये जो डेस्टिनेशन है 95% गेन करने का, ये बड़े आसान हो जाते हैं। क्योंकि हमको ये पता है यहाँ इतनी देर रुकना है, यहाँ इतनी देर रुकना है, यहाँ रुकना ही नहीं है। अब मान लो कोई पार्टिकुलर चैप्टर जिसका वेटेज 2 नंबर का है और तुमको पता ही नहीं भाई, तुम उसी में पूरी दमखम लगाए बैठे हो। अपनी एनर्जी को सही जगह यूज करना है अगर आपको बहुत अच्छे मार्क गेन करने हैं तो आज का वीडियो मैं उन सारे बच्चों के लिए बनाना चाहता हूँ कि बेटा जो भी बच्चे बहुत अच्छा मार्क गेन करना चाहते हैं उनको अपनी एनर्जी को, अपनी पोटेंशियल को एक सही डायरेक्शन में लगाने की आवश्यकता है। बिकॉज यू ऑल ऑफ नो वेरी वेल सक्सेस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सक्सेस एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। तो अब हम बात करते हैं सर रोड मैप। मैंने पहले बता दिया, सबसे पहले आपको सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए, उसके तुरंत बाद आपके पास भाई वेटेज आपको पता होना चाहिए। वेटेज को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मार्किंग स्कीम। क्या बोलते हैं बेटा? मार्किंग स्कीम, है ना। यानी कि मार्किंग स्कीम भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई कितने कितने मार्क किस चैप्टर से आएंगे। तीसरी चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए लेवल ऑफ PYQs। इन पे जो बच्चा काम कर लेता है फिर वो निश्चिंत हो जाता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो लेवल का है, अब मुझे बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेटा जब भी आप किसी बड़े मिशन की तैयारी करते हो तो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। और खुद पे भरोसा मतलब आप जिससे हेल्प ले रहे हो उस पर भरोसा होना चाहिए। मतलब जो टीचर्स आपके चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का वेटेज भी आपको पता चल गया, क्या क्या पढ़ना ये भी पता चल गया। अब आपको ये पता करना है कि इस पार्टिकुलर चैप्टर को पढ़कर क्या मेरे इसी चैप्टर से पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो यू आर कॉन्फिडेंट, तो फिर आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ोगे। लेकिन प्यारे बच्चों इमेजिन करो अगर नहीं हो रहा है तो मुझे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, नीड है, मुझे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो आपको जब आप सिलेबस एक चैप्टर पढ़ लिया, आपको मार्क वेटेज पता भाई ये चैप्टर इतने नंबर का आएगा, उसके तुरंत बाद आपको लेवल ऑफ PYQ चेक करना है। और अगर आप फिट बैठ रहे हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब जो आपने रास्ता चूज किया है वो बिल्कुल सही जा रहा है और डेस्टिनेशन तक बड़े आसानी से वो पहुंचा देगा। तो ये सारी बातें हैं जो हर एग्जाम के लिए मैटर करती हैं। अब यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्पेसिफिक पैटर्न की अगर हम बात करें बेटा, तो मैं तुमसे कहता हूं भाई कि यहाँ राइटिंग स्किल का बहुत ज़्यादा यूज है।
अब राइटिंग स्किल का क्यों यूज़ है? क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज़ की संख्या ज़्यादा नहीं होती, यहाँ पे शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर भी आपसे पूछते हैं, और जहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल ही बताएगी कि आपके पास कितने नॉलेज है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड से बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट रिपीटेशन। ये रिपीटेशन क्या है सर? क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 90% 85% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं उन पे आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। हर एक चैप्टर में एक माइंडसेट होना चाहिए कि भाई इस टॉपिक को हमको डिटेल में अच्छे से लिखना आना चाहिए। ये टीचर ही प्रैक्टिस करवा सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है सर राइटिंग स्किल की भी बात हो गई, अब यहीं से ये क्लियर होगा कि थ्योरी कितनी पढ़नी है, न्यूमेरिकल कितना पढ़ना है, डेरिवेशन कितना पढ़ना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 8 से 10 नंबर थ्योरी न्यूमेरिकल के चक्कर में बच्चे पूरी पोटेंशियल लगा देते हैं। भाई तुम ये बात मत करना, तुमको ये जानना बेहद जरूरी है कि कितने % न्यूमेरिकल आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पूरी एनर्जी एक पोर्शन पे लगा दो और पूरे पोर्शन को छोड़ दो। ये भी बात जानना बहुत ज़रूरी है, और ये स्मार्ट स्टूडेंट्स की निशानी है। वो कम मेहनत करके बहुत अच्छे मार्क गेन किए हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे, और इसीलिए आज मुझे वीडियो मजबूरन बनाना पड़ा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। अगर अभी से आप संभल गए ना, निश्चित रूप से 95% पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अब आपके मन का लास्ट क्वेश्चन है कि सर मैं सारी बात समझ गया, लिखूंगा तो नंबर क्यों नहीं मिलेगा? ये भी मैं समझ गया। अब सर मुझे बस इतना बता दीजिए कि सर ये सारा मटेरियल, इस तरह की चीज़ें मुझे मिलेंगी कहाँ से? तो मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट इतना बोलना चाहता हूँ कि यू कैन विजिट ऑन योर ऑफिशियल ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर। सोमेश सिंह केमिस्ट्री आप विजिट करिए, जहाँ पे क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का फोकस बेस 3.2 और क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का फोकस बेस 3.2 स्टार्ट है, जो एकदम इसी सिस्टम पे काम कर रहा है। क्योंकि इसी सिस्टम पे काम करके ही 95% तुमको दिलाया जा सकता है। जो इसी सिस्टम पे काम कर रहा है, जहाँ पे पहले सिलेबस की बात होती है, पॉइंट टू पॉइंट लेक्चर की बात होती है, और लेक्चर के बाद फिर PYQs की बात होती है, और आपको वो लेवल दे दिया जाता है कि जिस पर आप आराम से चल के अपने डेस्टिनेशन को गेन कर सकते हो, 95% पाने का सपना पूरा कर सकते हो। तो देर मत करिए, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दिया है, ऑफिशियल ऐप की लिंक दी है, वहां से डाउनलोड करिए और जुड़िए और साकार करिए 95% सपना जो आप देखे हो पाने का। हम इसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर आप इस बैच को ना भी लेना चाहें, किसी भी प्रकार की कोई फ्री गाइडेंस चाहते हैं, तो भी गूगल केमिस्ट्री आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमारा सपना वही है जो आपका सपना है। थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार करूंगा। बेस्ट विशेष।